न्यू एपिसोड के साथ आपकी होस्ट समाराज हाजिर है। हमारे आज के गेस्ट एक ऐसे सिंगर हैं जो नेशनल सिंगर होने का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। रेडियो, टीवी और फिल्म के लातादाद गाने गाने के बाद यूथ का दिल जीत चुके हैं और यही नहीं, वो लटोया के एजाजी एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो आइए आपको बिजनेसमैन एंड सिंगर वारिस बेग से मिलवाते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? I'm very well, आप कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फिल्मी सर्कल की टीम आपके बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन आज हम और हमारे व्यूवर्स आपके बारे में कुछ मज़ीद जानना चाहेंगे। प्लीज़। अच्छा, मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट एक गिटारिस्ट और फेमस सिंगर कैसे बना? समा, मैं हमेशा कहता हूँ जो आर्टिस्ट होते हैं और इडियट होते हैं वो बॉर्न होते हैं। बिल्कुल। और जीनियस भी बॉर्न होते हैं। तो कभी आप किसी को आर्टिस्ट बना नहीं सकते, ये बॉर्न होते हैं। और मैं बचपन से ही गाता था, लेकिन बाई चांस गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया तो वहाँ पे हमारी म्यूज़िक सोसाइटी थी जी। वहाँ पे आई यूज्ड टू प्ले गिटार विद माय फ्रेंड्स और मैं वहाँ गाया करता था। गाते 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 एक प्रोग्राम था नौ रंग, सलीम ताहिर साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा जी, आप गवर्नमेंट कॉलेज से कहा जी आप किसी जो आपके सिंगर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, कोई गिटार बजाते हैं, उसके साथ गाते तो हम एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैं उस प्रोग्राम में चला गया, मैंने जाके गाना गा दिया। उसके बाद फिर मैंने 9-10 प्रोग्राम किए वो वाले। तो उसके बाद आई क्विट, इसलिए छोड़ दिया कि डैडी ने कहा कि जी आप पहले पढ़ लो, बिजनेस कर लो, तो फिर आप आफ्टर दैट यू कैन डू दैट। यस, आफ्टर दैट आई कैन कैरी ऑन। तो फिर मैं 2-3 साल का ब्रेक लिया। तो एक हमारे दोस्त थे यासीन मलिक साहब, एक फ़िल्म बन रही थी संगम। उन्होंने मुझे कहा जी एक फ़िल्म का गाना गाने वाली, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप गाना भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मुझे रुखसाना जी ने कहा है कि हमें कोई अच्छा आर्टिस्ट, तो मुझे एकदम से आपका ख्याल आया तो आप वो गाना सुन ले। मैंने कहा मैं तो पंजाबी फिल्मों में गाता ही नहीं हूँ। पाकिस्तान में पंजाबी फिल्म्स बनती थी उन दिनों में। तो मुझे कहते जी नहीं, ये उर्दू फिल्म है, आप एक बार सुन लें गाना। सुन लें। मैं वहाँ गाना गाने चला गया तो आई मेट अमजद बॉबी। तो आई वॉज वेयरिंग जीन्स। कॉलेज से जैसे निकलते हैं लोग और कहते जी आप गाएंगे, मैं जी हाँ मैं गाऊँगा। बाजा लेके बैठ गए। तो दैट वाज माय फर्स्ट मूवी, संगम फिल्म थी। और मैं घर में किसी को बता के नहीं गया था, क्योंकि डैडी समझते नहीं थे अच्छा कि मैं इसको म्यूज़िक को करूं। बॉबी साहब मुझे कहते हैं जी आइए रिहर्सल करते हैं। तो मुझे अंदर लेके बाजा ज़मीन पे रख के तो मुझे कहते हैं हाँ, बजा दिया। तो उन्होंने गाना गाया था जो पहला मैंने रिहर्सल किया था। मैं आपको सुना देता हूँ एक लाइन। जी प्लीज़। साथी मेरे तेरे बिना थे ख्वाब सोने मेरे, आजा बसा ले एक दिल का नगर, जिसमें करे सारा जीवन बसर। साथी मेरे, साथी मेरे। बहुत खूब। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। और बॉबी साहब कहते हैं आपको गाना याद हो गया? मैं कहा हाँ ये रिकॉर्ड संगम फिल्म में था आपका सॉन्ग? संगम फिल्म में था। मुझे आप रिकॉर्डिंग करें। तो मेरा बैंड था उन दिनों में इल्यूजन। तो मुझे आई प्ले गिटार माई सेल्फ। तो गाना रिकॉर्ड हो गया और 10 मिनट में मैंने गाना गा दिया, 10 से 15 मिनट में। तो सही नूर साहब एंटर होते हैं। फर्स्ट टाइम मैं उनको देखा तो वो कहते हैं ये आपने गाना रिहर्सल कर ली है? बॉबी साहब कहते हैं इसने गाना गा दिया। गाना गा दिया। तो उसके बाद कहते अच्छा सुनाए मुझे। बड़े वो हैरान से हुए कि अभी तो 15 मिनट हुए इसको आए हुए, तो कैसे गाना गा दिया। तो वो जब गाना सुना, लिटरली आज भी सईद नूर साहब हैं, तो उन्होंने ना भंगड़ा डाला। कहते हैं मुझे इस आवाज़ की ज़रूरत थी फिल्म के लिए, ये तो पर्दे की आवाज़ है। तो मैं ऐसे सुन रहा था, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, ऑनेस्ट टू गॉड। तो मैंने कहा फिल्म का गाना बस ठीक है, यहाँ आपको क्या चलता है पाकिस्तान में। मुझे कहते हैं जी आप सारे गाने गा दें हमारी फिल्म के। उसी दिन फिर मैंने वो गाना गाया, आ प्यार दिल में जगह, आ प्यार दिल में जगह, तुझको कसम मेरी जाना, ये वाला गाया। फिर एक और गाना था सुरमई बादलों के पीछे। फिर एक उसके साथ ड्यूट था मेरा फरिया परवेज़ के साथ। चारों गाने गा के मैं घर जाके सो गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या गाया हूँ या क्या होगा आगे, क्या होगा। तो उसके बाद फिर मुझे उसी रात को
सईद नूर साहब का फ़ोन आया जी हम आपके गाने सुन रहे हैं, नदीम बेग साहब हैं, मैं बैठा हूँ, कुरैशी साहब हैं, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप आ जाइए। मैं चला गया। बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। मैं ये हमेशा समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपको हिट करना होता है या मशहूर करना आपको होता है, ऐसा मौका मिल जाता है, एक तो मौका मिल जाता है, जितनी आपकी चीज़ें इर्द गिर्द आपके हक में हो जाती हैं हक में हो जाती हैं, और वही ना रास्ता बनता जाता रास्ता बनता जाता है। तो वो फिर अल्लाह ने मेरे लिए, उस गाने में एक शेर था कि अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा। तो वो ऐसा चांद सूरज और रात दिन हुआ कि कि वो बस आपका ही होकर रह गया। बस ऐसे ही। तो ये सिंगिंग का शौक है, इसका मतलब आपको बचपन से था? मैंने बताया कि इडियट, आर्टिस्ट एंड जीनियस आर बॉर्न। बॉर्न होते हैं। जी। आज तक आपने कितने गीत गाए? ऑनेस्ट टू गॉड मैंने कभी काउंटिंग नहीं, बट आई हैव डन 100 मूवीज। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताइएगा, सिंगर बनने के लिए क्लासिकल मौसीकी ज़रूरी है? मेरा ख्याल है ज़रूरी है, वो सीख कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सीखना चाहिए। क्लासिकली आपको थोड़ी नो हो, उसके बाद फिर आपकी वॉइस क्वालिटी आपके पास कुछ ऐसी हो कि आपको देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाए। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वही आपको बताना शुरू कर देते हैं। आप बचपन में ऑब्वियसली पहले आप शादियों पे गाते हो, फिर घर में गाते हो, माँ बाप को सुनाते हो, दोस्तों ट्रेनिंग होती को, वो होती रहती है ट्रेनिंग। तो मैं समझता हूँ कि गाना एक मिसाल है कि दूध होगा तो दही बनती है। बिल्कुल। तो आप में कुछ होगा तो आप आगे आते हैं, वरना आप आगे आ नहीं सकते। तभी टैलेंट को आप पॉलिश कर सकते हैं। आप अपने उस्ताद का नाम बताइए जिससे आपने एज ए स्टूडेंट सुरों से खेलना सीखा। मैंने जी शुरू में बहुत इतने कोई ख़ास मेरे उस्ताद नहीं हैं, लेकिन मैंने अख्तर हुसैन साहब से सीखा थोड़ा सा, लेकिन वो भी छुप छुप के कि ऐसे जाता था। और यानी प्रॉपर उनसे नहीं सीखा? मतलब सीखा, लेकिन इतना नहीं जैसे होता ना एक प्रॉपर बैठ के आपने राग रागनियाँ सीखनी है, वो नहीं किया। बाकी मैंने पाकिस्तान के जितने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अमजद बॉबी से लेके एम मशहद और नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ तक मैंने काम किया। कोई ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं, मैं समझता वो सारे मेरे उस्ताद हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपकी वो कौन सी खूबी है जिसने मुल्क के मोतबर लोगों से आपका राब्ता बना दिया? मेरी सच्चाई। सच्चाई, ऑनेस्ट। मैं बिंदास हूँ, ऑनेस्ट हूँ, जो दिल में वो कह देता हूँ। कैमोफ्लेज नहीं किया अपने आप को। मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। और अभी भी मैं अभी इस एज पे हूँ या इस जगह पे हूँ कि जब मैं किसी से वो नहीं करता, आर्गूमेंट नहीं करता। मुझे कहता है 2 और 2 5, मैं कहा हाँ जी 2 और 2 5 ही होगा। यानी कि आप डिबेट करने को, बहस करने को आप वो नहीं करते? टाइम ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल अपने आप को आप रिलैक्स रखें, अपनी लाइफ को जिएं, बस अपनी मस्ती में मस्त रहे। अपनी मैं मस्त रहता हूँ। कोई क्या करता है, क्यों करता है, मेरा क्या कंसर्न है। मैं क्यों जजमेंटल हूँ किसी के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जजमेंटल हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर, इतना टाइम कैसे है लोगों को छोड़कर, वो इसलिए तो उनका टाइम वेस्ट होता है। और जो लोग आपके पीछे बात करते हैं, आप भी माशाल्लाह भी आएंगी फिल्म में, तो जो आज तो कुछ नहीं कह रहा है, जब आप मशहूर होंगे तो बहुत लोग आपके पीछे बात करेंगे। वो इसलिए बात करेंगे कि वो बहुत पीछे रह गए होंगे, आप बहुत आगे निकल गए होंगे, तो उसको कभी आपने ज़हन में नहीं लाना, फिर वो बस अंगूर खट्टे रह जाते हैं। हाँ जी। तो मैंने हमेशा, लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन मैं फोकस रहा अपने उस काम पे, जो आपका गोल था, आपका टारगेट बस वो था। उस पे आप रहें, बाकी डोंट केयर अबाउट पीपल। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। अपनी पहली फिल्म के गीत को शोहरत मिलने के बाद हाउ डिड यू फील? डाउन टू अर्थ या थोड़ा प्राउड आया? आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, आई एम नॉट प्राउड। सम पीपल से आई लुक प्राउड, बट आई एम नॉट प्राउड। और जब मैं पहली फिल्म देखने गया संगम, ऑनेस्टली मुझे जानते कोई नहीं था, मैं तो एक सिंगर था और मैं उसी हॉल में बैठा हुआ था, हालांकि मेरी सीट सबसे आगे थी, मैं जानबूझ के सबसे पीछे बैठा। तो आई स्विच वो कार्ड ना, मैंने कहा जी मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। तो जब पहली बार अपनी आवाज़ सुनी और शान का गाना था आप यार दिल में जगह, तो गाना जब ख़त्म हुआ ना, तो लोगों ने शोर डाल दिया। मैं थोड़ा घबरा गया, मैं लोगों को शायद पसंद नहीं हुआ गाना या क्या हुआ। लोगों ने अपनी कमीज़ें और पता नहीं बनाया, उनको इतना पसंद आ गया, फेंकने शुरू कर दी, शोर डल गया ना, मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ। तो उन्होंने कहा जी इसको दोबारा चलाएं। वो वाहिद मेल गाना है, हमारे जो प्रोड्यूसर उनको ही पता होगा, जो 3-3 बार चलता था। तो वो आई वॉज क्राइंग दैट टाइम, कि मैं रो रहा था कि यार ये मेरी आवाज़ सुन के लोग कहूँ कितना अच्छा हुआ। तो वो लोग कुछ ये कहते हैं जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल था और ये था और वो था, और कुछ लोग ये भी कहते थे जी मैं पैसे दे के गाने गाता हूँ। तो ये वो उस बात, वो कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, उस बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आर्ट एक ऐसी चीज़ है, इसको आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें,
किसी के दिल पे आप राज नहीं कर सकते। बिल्कुल, राज सिर्फ टैलेंट और टैलेंट आपका से, आर्ट ही बस ये, करता है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अपने बच्चों को आप फ्यूचर में क्या बनना देखना चाहते हैं? देखिए जी, मुझे जो डैडी ने मना किया मेरे कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप पहले ये कर लें, मैंने अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं किया। एक मेरा बेटा है, उसको शौक़ है इवेंट मैनेजमेंट का, वो कर रहा है। एक मेरा बेटा है, उसको वो बॉर्न आर्टिस्ट है और वो आपकी तरह? बिल्कुल ऐसे ही। आज मैं समझता हूँ वो मुझसे बहुत बेहतर है, और अभी जब वो आएगा तो फील्ड में तो आपको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह। और वो उसको मैंने पढ़ाया, उसकी मामा ने कहा जी इसको पहले आप पढ़ा लें। उसने अपनी स्टडी कंप्लीट किया अमेरिका से, वहीं से म्यूज़िक सीखा उसने। अभी वो वापस आया तो उसके मैंने 2 गाने बनाए अभी। बहुत जल्द इसी 12 तारीख को लॉन्च होगा। ओके, दैट्स गुड। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सपोर्ट किया अपने बच्चों को। हर बंदे को आप डॉक्टर नहीं बना सकते, हर बंदे को इंजीनियर नहीं बना सकते, हर बंदे को आप फौज में नहीं भेज सकते। किसी ने गाना भी गाना है, आर्ट की भी खिदमत करनी है, तो माँ बाप को ये नहीं चाहिए बच्चे का रुझान दे के जिस तरफ है उस तरफ उसको आपने ले उनके जाए। टैलेंट को पॉलिश किया हाँ जी, बेसिकली। उसके अंदर टैलेंट था तो मैंने कहा वाई नॉट, आपने पढ़ाई कर ली, आप बाहर रहे, आपने सब कुछ कर लिया, तो 1 साल म्यूज़िक को दे के देख लो, वरना वो तो है ही है। राइट। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, बिजनेस और सिंगिंग दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो आप दोनों को एक साथ कैसे लेकर चल रहे हैं? जो मेरा टाइम है ना म्यूज़िक का, जी। मैंने अपनी चीज़ों को बांट लिया हुआ है। ओके। बहुत शुक्रिया यार, आपने चाय ले आए मेरे लिए। मैं तो वेट कर रहा था कि मुझे फैसल भाई चाय भी पिलाते हैं कि नहीं आज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फैसल भाई से मैं अब ऑन ईयर कहना चाहता हूँ, मेरी बड़ी अच्छी इनसे दोस्ती है और बड़ी मोहब्बत है, और बहुत थैंक यू। मुझे पता है ये कट भी नहीं करेंगे, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे चलेगा। नेचुरल रहनी चाहिए चीज़ें। तो मेरा जो पहला वीडियो है आप यार दिल में जगह, वो फैसल भाई ने बनाया। हाँ, और ये हमें मालूम नहीं था। हाँ जी, 4 वीडियो मैं फर्स्ट टाइम जब स्क्रीन पे आया हूँ ना, तो मुझे फैसल भाई लेके आया। ओके, माशाल्लाह, दैट्स गुड। तो मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा भी एक वीडियो फैसल भाई करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो अब मुझे बिजनेस का और इसका बताओ। हाँ, वो ये कि आप जब आपके पास टाइम हो ना, आपने टाइम को डिवाइड कैसे करना। लाइक यू सिटिंग हियर, आज अभी आपका ये टाइम है कि आपने आज टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी दी है। उसके बाद आपने फिल्म करनी है, आपको पता है मैंने ये काम भी करना है, वो भी करना है, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लें। Basically और मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ। टाइम मैनेजमेंट को आपने इस तरह से किया है, बैलेंस किया है कि आप दोनों को टाइम दे सकते बिजनेस तो ऑटो पे चल गया ना अब मुझे पता है कि उसका कब मैंने हिसाब करना है, क्या करना है। तो जब म्यूज़िक का टाइम है, आज जैसे मुझे फैसल भाई ने बुलाया, मैंने को कमिट किया, अलकम ओवर, तो मैं आ गया हूँ बस। दैट्स गुड। एंड अच्छा, मुझे ये बताएं आप। और एक और बात बताएं, सॉरी जी, आपकी जी, बात please। काट रहा हूँ। बहुत से लोग फारिग होते हैं म्यूज़िक में काम जो कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फारिग होते हैं, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे हमारे पास टाइम ही नहीं है। बिजी बी। आई एम वेरी बिजी। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने आपको इतना नाम दिया है, तो उसको आप, जो आपके पुराने दोस्त हैं, उनको आपको टाइम भी देना चाहिए। फिर वही बात, आप डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन एक बात, आपको नेशनल सिंगर का भी एजाज़ हासिल है, टाइटल मिला है आपको। ये अवार्ड कैसे मिला, और वो भी इतनी कम एज में, यानी कि आप जैसे ही एंटर हुए और आपको मिल गया? उसके लिए मैंने 1700 किलोमीटर सफ़र किया बाय रोड, अपने पाकिस्तान का झंडा उठा के, अपने दिल के साथ लगा के। जब चागी ब्लास्ट हुआ, आई वाज द ओनली सिंगर ओवर देयर, और मुझे साद रफ़ीक साहब ने और सबा सादिक थी उस दौर में, और सलमान, ख्वाजा सलमान साहब ने मुझे कहा कि वारिस, हम ये हमारा इरादा है कि क्योंकि हम एटॉमिक पावर बनने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक इस परचम के साए तले लेके जगह जगह रुक के हम गाते चागी पहुँचें। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, पेशावर से कोयटा तक बाई रोड, जहाँ हमारा काफ़िला रुकता वहाँ मैं गाता था। और जब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे 23 मार्च को तजदीद अहद हुआ था, और हमारे चेयरमैन थे तब परवेज़ रशीद साहब। उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला के अनाउंस किया कि ये इनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए, नेशनल सिंगर। और आई डिडंट चार्ज ए सिंगल पैनी। उन्होंने बहुत से लोगों को कहा कि आप हमारे साथ ऐसा करें। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम कि किन किन सिंगर को कहा, लेकिन कोई भी नहीं, विदाउट मनी नोबडी कैन। हाँ, तो मैंने ये किया, और उसके बाद मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने डिक्लेयर किया। मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ है। और वो जो जब ब्लास्ट हुआ, वो जो स्टोन है
वो सिर्फ मेरे पास पड़ा हुआ है, वो जो ब्लैक से वाइट हुआ था, ओके। वो मेरे घर में। आई विश कि आप कभी फैसल भाई मेरे घर में भी इंटरव्यू करें तो उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी मेरे घर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपकी लव मैरिज एक कामयाब शादी है, इस कामयाबी का राज हमारे लव बर्ड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी कामयाब ज़िंदगी गुजारने का सोच सकें। पहला राज तो मेरी बीवी है जी, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस औरत में टॉलरेंस होगी या जिस लड़की में टॉलरेंस होगी उसकी लाइफ बड़ी हसीन होगी आफ्टर मैरिज। और बंदे जो हैं मेरे ख्याल से पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने डोमिनेट बनाया बंदे को, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बनाया। तो जब वो एक दूसरे से किसी की लड़ाई हो जाए तो एक चुप कर जाए ना, कॉम्प्रोमाइज़। तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमेशा वही चुप की है, तो इसलिए हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। यानी कि एक को उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना हाँ जी, चाहिए, तभी ज़िंदगी गुजर सकती है। मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा अच्छी है मेरी वाइफ। गुड टू नो। सर मुझे बताइएगा, घर में कभी कुकिंग या उसके अलावा किसी काम में बेगम का हाथ बटाया हो? कभी भी नहीं। मेरी Never बीवी ever? कुकिंग करती है, बहुत कभी ऐसा हो तो मैं ख़ुद कभी चाय बना लेता हूँ अपने लिए, जब बीवी घर ना हो तो। हालांकि सब कुछ है, नौकर हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे फिर अपने लिए चाय बनाना अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरी मर्ज़ी की चाय होती है। बाकी कुकिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं? कोई इंटरेस्ट नहीं। और उसके अलावा कभी अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा Foodie? खाना खाने का शौक़ है। हाँ जी। फूडी? देखो ना मोटा हो गया हूँ। राइट। पास्ट की जो मैनुअल रिकॉर्डिंग थी और आज की डिजिटल रिकॉर्डिंग, इन दोनों में फ़र्क बताएं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, फील का फ़र्क है। जैसे पहले 1.25 इंच की उस पर रिकॉर्डिंग होती थी तो आपने गाना गा दिया तो वही फील है गाने की। अब तो एक लाइन के लिए फील बनाते हैं लोग, और जब वो लाइव गाते हैं वो चीज़ ही नहीं आती। बिल्कुल। जब जब सिंगर सीडी पे किसी को सुनाता है वो और आवाज़ है, जब लाइव गाता है वो चीज़ नहीं होती। अब तो सारी वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सारे वो तब फौरन हमारे वक्त में ये नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हम अपना उसी को पूरी लाइन को दोबारा गाना था वही फील के साथ। तो अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। चीज़ें। और आप बेहतर किसको समझते हैं? वो बेहतर था, वो बेहतर, उसमें मेहनत ज़्यादा थी, उसमें मेहनत ज़्यादा थी और एक फील अलग से वो फील आपकी अलग जो से थी।